ऐसे कर देंगे, बता नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां। ये बहुत हर हफ्ते बाद 2-3 धमकियां मुझे आती थी फोन पे। ये 2 लाख रुपया मांगते थे हर माह का। पहले उन्होंने 3 हमले किए, 3 मरतबा। ये पैर लगाए हैं, थाना खमोजरा, थाना मंथली लेता है इनसे। ना बता देने की वजह से 8 फैर मार के उधर ही उन्होंने असरो सूग वाले लोग हैं जिनके खिलाफ कोई नहीं जाता। वो ऐसे ही करते हैं, शराब पीते हैं, लोगों की दुकानें लूटते हैं। आए दिन रोज इनका यही काम था, शराब पीनी, गले में जितने पैसे उठा लेने और चले जाना। पर्चा होता है, फिर वो आ जाता है, वो पर्चा होता है, फिर आ जाता है। मरे को लात मार के और बोतलें मारता है। बोतलें मारने की वजह से उसकी हड्डी भी मरे हुए के तोड़ के जाता है कि ये जिंदा तो नहीं है। उधर लेते हुए उनको दिल में गोलियां लगी थी। यहाँ पर उनकी इतनी ज्यादा वहशत है कि कोई हॉस्पिटल भी लेके जाने को तैयार नहीं था। भाभी ने इतना शोरो पुकार किया है कि मेरे मियाँ को कोई हॉस्पिटल ही ले जाए, तो कोई नहीं आगे बढ़ा। इस घर का कौन वारिस है? मेरे बेटे की दुकान बंद हो गई, कौन कमा के देगा? उसका क्या कसूर था? वो किसी से मांगता नहीं था, अपनी मेहनत कमाई करता था। वो कहता था मैं हक लाल की क्यों तुम्हें तू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई, वो भी सिर्फ भत्ते के लिए, भत्ता ना देने पर। और ये जुल्म इतना शदीद था, मैं आपको दिखा सकता हूं। उस बच्चे को पहले 8 फायर मारे गए, फिर उसके सर पर बोतलें मारी गई। मैं दिखा सकता हूँ, ये आप अंकल जी जरा रास्ता दें, ये आप देख सकते हैं, ये दरवाजे का हाल दे सकते हैं। और अगर देखा जाए ये एरिया कैंट एरिया के बिल्कुल पास है, खैबर कॉलोनी है, और साथ ही कोई आधे किलोमीटर पर अगर आप जाएंगे शुमाली छौनी थाना है। और यहाँ पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है और वो खुलेआम असला लेकर आए हैं और एक नौजवान को भत्ता ना देने पर कत्ल कर दिया। कहा जाता है हमारा पंजाब सेफ है और हमारी सीसीडी ऐसे जालमाना कार्रवाइयां करने वाले जो दरिंदे हैं ये हाथों पकड़ लेते हैं और उन्हें फौरी तौर पर वहीं पर फुल फ्राई कर देते हैं। ये क्या फुल फ्राई कर रहे हैं ये आप खोल दे सकते हैं। ये वो निशानी है कि जी वो यहाँ पर फायर कर गए हैं। पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। और सबसे पहले एक बात है कि एसएचओ साहब यहाँ पर आए हैं और एसएचओ साहब पहले आने को नहीं तैयार थे। जब इनका बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया फिर वह यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका एहतजाज कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वो दुकान है जहाँ पर वो नौजवान बेचारा अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहा था। ये आप फायर दे सकते हैं, खुलेआम फायर और असला दिखाना, उसकी नुमाइश करना, उस पर पर्चा है। तो ये असला कहाँ से आया, ये फायर कहाँ से लगे? ये वाला साहब हैं, इनसे जानते हैं ये आखिर ये वकूआ क्या था। और कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ भत्ता ना देने पर आज ये पूरा इलाका खामोश है। कल इनकी अगर बारी आ गई फिर क्या होगा? एक और कोई यहाँ से चले जाए, किसी और की जान चले जाए, फिर कौन जवाब देगा? ये हम जवाब भी लेंगे और आपसे जानेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर ये बताइएगा, ये आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, कैसे हुआ? ये पहले उन्होंने 3 हमले किए, 3 मरतबा। ये पैर लगाए हैं, थाना खमोजरा, थाना मंथली लेता है इनसे। वो एसपी साहब कहता है कि हम 3 आदमी एसएचओ डिप्टी एसपी साहब हम नए आए हैं, हमें पता नहीं। वो चार्ज किस चीज का उसने लिया है एसपी साहब ने? ये साथ है और उनको मुखबर है, मंथली लेते हैं, इसलिए वो उनको दूसरे दिन जमानत पे छोड़ देते हैं। ये कितने अरसे से ये मामला हो रहे हैं? साल हो गया, एक साल हो गया। 1 साल से शुरू हो रहा है। भत्ता मांग रहे थे। भत्ता कितना मांगते हैं? ये 2 लाख रुपया मांगते थे हर माह का। ये लोग है कौन है? और ये डोगर है, असगर डोगर, काला डोगर, अपना नोना डोगर। ये 3 भाई हैं, तीनों ने ये मिल के इनके ऊपर फायर किए हैं। 8 फायर मारे हैं बच्चे मेरे को, आखिरी 4थी बार ना भत्ता देने की वजह से 8 फायर मार के उधर ही उन्होंने शहीद कर दिया। मामला चल रहे थे तो आपके बच्चे ने कभी आपको इतला दी है कि मुझे ऐसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? बिल्कुल, वो मुझे बता रहा था कि बड़ी धमकियां आ रही हैं, ऐसे कर देंगे, बता नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां। ये बहुत हर हफ्ते बाद 2-3 धमकियां मुझे आती थी फोन पे, ठीक है। तो उसके बाद इसने बता नहीं दिया, बच्चे को कत्ल कर दिया गया 4थी बार। थाने ने कुछ नहीं कहा किया, बिल्कुल पुलिस ने कख भी नहीं किया इनका। ये जब वकूआ हुआ है उसके बाद आप पुलिस के पास गए जी? क्या करके जाते हैं? गुजरते हुए धमकी लगा के मुंह पे हाथ फेर के जाते हैं। आप इधर ही हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
जी बताइए कि आप क्या बता रहे थे कि मुंह पर क्या हाथ मैं फेरते हैं? आपको ये बता रहा था कि वो बेचारा दुकान खोल के अपनी दुकानदारी बच्चों की रोजी कमाता था, तो ये लोग आते जाते मुंह पे हाथ फेर के उसको धमकी दे के जाते थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। तो ये इतने थ्रेट आते रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने? सर हम दिया हुआ है, हमने FIR करवाई हुई है, बकायदा हम वो केस फेस कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी तरीके से। आप बताइएगा, आप चचाजाद भाई हैं, तो आप मुझे बताइएगा असल ये वकूआ है क्या, और इतना ज्यादा एंड आ गया कि जी वो इसे एक बंदे की जान ही ले गए? ये वकूआ है 24/5/2025 का। जी जी। अस्कर डोगर, और वो शराब पी के आता है दुकान पे, अच्छा। उस पे आके करता है तशद्दुद, उससे मांगता है बत्ताखोर। वो कहता है भाई मैं मजदूर, भाई मैं अपने बेटों का, अपने बच्चों का पेट पालूं कि आपको। जी हमारे साथ उस भाई के चचाजाद भाई हैं और उस मासूम के जिसकी जान ले दी गई, बताइएगा ये वकूआ क्या है? ये वकूआ है या 18 तारीख 3 माह 2025 का। जी। अस्कर डोगर जो कि यहाँ के नामी करामी गुंडे हैं, अच्छा। असरो सूग वाले लोग हैं, ठीक है। जिनके खिलाफ कोई नहीं जाता। वो ऐसे ही करते हैं, शराब पीते हैं, लोगों की दुकानें लूटते हैं। अच्छा। 11/3 का ये वाकया है। अब्दुल रहमान जो कि मेरा कजन है, मेरे ताए का बेटा है, अपनी दुकान पे बैठा है, अस्कर डोगर आया है, शराब उसने पी थी, उसने बत्ताखोरी की उससे, उसने कहा मुझे पैसे दो, उसने कहा मैं अपने बच्चे पालूं कि तुम्हें बत्ताखोरी दूं। सही। इतने में उसने उसको दुकान पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। यहाँ पैसों का तक क्या कि तकाजा था? पैसे का तकाजा ये था, पैसे? आए दिन नहीं, आए कभी दिन कुछ आए दिन नहीं, रोज इनका यही काम था, शराब पीनी, गले में जितने पैसे उठा लेने उठा लेने और चले जाना। एक दफा होता है, 2 दफा होता है। देखिए वो बच्चों का रिजर्व कमाने बैठा था, इन लोगों को पैसे देने के लिए नहीं बैठा था। तशद्दुद क्या क्या आप बता रहे थे कि तशद्दुद उसने ये किया कि मारता मारता बाही लेके आया, लोहे के राड। वब 11/3 का 18/3 का ये वाकया 2025 का, 2000 लोहे के राड मारे, तब भी इस पे तशद्दुद किया हमने, मुलाजा करा के इन पे पर्चे कराए। अच्छा। जब पर्चा कराया तो उसी रात 2-2:30 बजे आता है, फिर शटर पे सारे फायर कर जाता है, फिर कर जाता है। फिर फायर कर जाता है, फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस जाती है, फिर वो आता है, फिर वो दरवाजों पर फायर कर जाता है। यानी कि फिर इतनी छूट उसे मिल दहशत जाती है है उसकी इस इलाके में, इतनी दहशत है, इतना उसका सेटिंग है थानों के साथ कि वो जाता है, उसका पर्चा होता है, फिर वो आ जाता है, जाता है, वो पर्चा होता है, फिर आ जाता है। अब ये तकरीबन 3 दिन पहले की बात है, उस पे हमने 3 FIRs कटाई हैं। एक है 24/4/2025 की, ठीक है। अब ये परसों चौथ दुकान पे बैठा होता है, अच्छा। अस्कर डोगर आता है, वहां पे खड़ा होता है, अच्छा। आते ही स्ट्रेट फायर करता है। ओए ओए। वो बच्चा बाहर आता है, उसको वो नीचे गिरता है, उसको स्ट्रेट फायर मार देता है, और मरे को लात मार के और बोतलें मारता है। बोतलें मारने की वजह से उसकी हड्डी भी मरे हुए की तोड़ के जाता है कि ये जिंदा तो नहीं है। क्या किधर है वो फैसल कामरान जो कहते थे गुंडा किधर है, मुझे बताओ, मैं 10 मिनट में उसको निकालूंगा। जितने से जितना बड़ा किधर है वो CCD जोन सी कहती थी, जोन सा गुंडा किधर है वो मरियम नवाज जो सबकी माँ थी। और आज ये कैंट इलाका है, खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है, खुलेआम ये लोग फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, 40-40 50-50 FIR हैं। 3 उस बच्चे की बच्ची हैं, छोटी बच्ची साल की है, बड़ी बच्ची 2 साल की है, उससे बड़ी बच्ची 3 साल की। बड़ा जुल्म हो गया। उसका कौन बनेगा मुझे बताओ, उनको कौन देखेगा? अब मुझे ये बताएं, जो लास्ट आपकी FIR अब हुई है जी, अब इसमें क्या आपने क्या मतन क्या लिखवाया है, अब क्या एक्शन हो रहा है उनके खिलाफ, या अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने एहतजाज भी किया, हर चीज किया, अभी तक हमें तसल्ली दी जाती है। जब भी आते हैं, IG आता है, DIG आता है, अब अव्वल तो वो आए नहीं। आज आप SP DSP आया था परसों कि आपको चंद घंटों में ये रिजल्ट मिलेगा, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। विवर, जैसा कि आपने जाना और सारी बात आपने सुन ली कि ये आखिर वकूआ क्या है, अब हम इनकी वालदा से बात करते हैं, उस मकतूल की वालदा से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी विवर्स, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रहमान की वालदा हैं और ये आप देख सकते हैं छोटी सी मासूम बच्ची है, ये भी उनकी बेटी है। तो बताइएगा माँ जी, ये भी बेटी है उस अब्दुल रहमान की, बताइए माँ जी ये वाकया जब पेश आया आप कहाँ थे? ये माइक छोड़ दें, माइक छोड़। जब वाकया पेश आया, मेरा बेटा दुकान में खड़ा सौदा दे रहा था, पता ही नहीं वो अचानक आया, हेलमेट उसने पहना था, अचानक आया आके तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक ने फायरिंग शुरू कर दी है, जब मेरा बेटा गिर गया है, जब देखा उसको सारे फायर उसको छन्नी कर दिया है,
फिर उसको दूसरे ने उठ के तो बोतलें मारनी सर पे शुरू कर दी है। फिर उसको ठुड्डे मार के चेक करते रहे कि ये अभी जिंदा है कि मर गया है। उसके बाद वो निकल गए। आप यहीं पर थी हाँ जब जी। ये वाकया हुआ था? हाँ जी, आपके आंखों के सामने ये हुआ सब? आंखों के सामने नहीं, वो ऊपर थी। आप ऊपर थी? हाँ, जब आपको मेरे पता घुटनों चला? में दर्द थी। हाँ, मेरे घुटनों में दर्द थी। मैंने बाबू को भेजा, मैंने कहा ये बच्ची गई है। हाँ, ये छूटी गई है। हाँ, इसने आवाजें आई हैं, बच्ची को भेजा है कि किस चीज की आवाज है देखो। इसने कहा पापा को मार के फेंक गए। बच्चा क्या हुआ था? हुआ था वो उधर लेटे हुए थे, उनको दिल में गोलियां लगी थी। अब छोटे से बच्चे हैं तो ये साथ आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। आप बताइएगा, आपके तो भाई थे, हाँ जी। तो ये जब वो वकूआ पेश आया उसके बाद आपको ये बताएं कि आपको क्या लगा? लगना क्या है, बस यही कि उनको हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पर उनकी इतनी ज़्यादा वहशत है कि कोई हॉस्पिटल भी लेके जाने को तैयार नहीं था। भाभी ने इतना शोरो पुकार किया है कि मेरे मियाँ को कोई हॉस्पिटल ही ले जाए, तो कोई नहीं आगे तो बढ़ा। यहाँ पर जब ये वकूआ पेश आया कोई महल्लेदार भी साथ नहीं आया? जब पहले भी करके गए जी। कोई आगे नहीं होता। लोग डर के मारे कमरों में, अपने घरों में घुस चले अब आप जाते क्या कहती हैं? इतना बड़ा जुल्म हो गया, एक अब मैं माँ की क्या गोद कहना, उजड़ गई। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा ला दे बस। मैं कुछ नहीं, कोई मेरा मुतालबा नहीं। मेरी छोटी छोटी देखो, मैं 3 पोती हैं, इनका कौन वारस है? इनको कौन देखेगा? इस घर का कौन वारस है? मेरे बेटे की दुकान बंद हो गई, कौन कमा के देगा? कौन इन बच्चियों को स्कूल छोड़ के आएगा? कोई है बाप के अलावा? कोई है? मासूम सी बच्चियों ने पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं। इनकी कौन जिम्मेदारी उठाएगा? आप बहन कुछ मैं तो कहना खुद चाहें? बीमार हूँ। मैं बस यही अपील करना चाहूँगी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वापस तो नहीं आ सकता मेरा भाई, लेकिन जैसे उन्होंने मेरे भाई पे गोलियां चलाई हैं, हमें कातिल चाहिए, उनको जो भी मेरे वैसे ही बच्चे का चौक पे हुआ, खड़ा उसका करके वही हाल गोलियां हो। मारे। ऐसे छाननी मेरे सामने हो, फिर मैं सुकून से बैठूंगी। आप मरियम नवाज से कुछ कहना चाहें? मरियम नवाज से मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे कातिल मिले, बस मेरे बेटे का कातिल मुझे मिले। ये कहा जाता है कि 1 2 3 दफा पहले भी उसने ये वाकया दूसरे बच्चों को भी वो कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, धमकी कर दे रहे रहे हैं। हैं। मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे। मेरे इधर की रिहायशी हैं या हाँ यहाँ पर? जी। कब से रिहायशी हैं यहाँ पर? कितना हमें तकरीबन 30 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए? हाँ, अब दूसरे बेटे का घर उधर लिया है, यानी चुंगी कि गैस में। आपका ये कहना है कि अब एक और खतरा आपके सर पर मंडला रहा है कि वो आपकी फैमिली को ट्रेस कर रहे हैं मजीद। मेरा बेटा आंखों के सामने इतना जवान, देखो उसका क्या कसूर था? वो किसी से मांगता नहीं था, अपनी मेहनत की कमाई करता था। वो कहता था मैं हक लाल की क्यों तुम्हें तुम जाके जुए उड़ाते हो, जुए करते खेलते हो। मेरी कमाई इतनी फालतू है। मेरी छोटी छोटी सिर्फ बच्ची, एक भत्ते के लिए हाँ जी। एक जिंदगी ले ली। छोटी छोटी बच्चियां, मैं अपनी बच्चियों को दूं? दिहाड़ीदार मैं बंदा हूँ, गरीब, मैं कहाँ से तुम्हें दूं? यानी कि वो हाँ जी। आपका बेटा इंसाफ पर था, वो ये कहता था कि भाई मैंने कोई आपको बता नहीं देना, आप जो मर्जी कर लो। लाल की कमाई आप लोगों के लिए कमाता हूँ, खून पसीने की मेरी कमाई तुम्हारे लिए है। वो नहीं देता था, बस उसे एक दफा आए, उसे फायरिंग करके उसे जैसे किसी बंदे को डराते नहीं है कि ये डर जाए और जो माँ मांगे वो हमें दे दे। इससे पहले भी वाकयात होते रहे हैं, पहले भी डराते रहे हैं, तब आपको लगता था कि ये टल जाएंगे, बाज आ जाएंगे? जो आकर ये था कि हम अब केस किए हुए थे, अदालती कार्रवाई कर रहे थे। इस बगैरतों के साथ हम बगैरत नहीं हो सकते थे। हम शरीफ लोग थे। उनकी औरतें आती थी, गालियां निकालती थी, ठुड्डे मारती थी। पहले मर्द कार्रवाई कर जाते थे, फिर औरतें करती थी। वहां से यही मैं आरजू करती हूँ, उसकी मिन्नत करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इन छोटी छोटी बच्चियों को इंसाफ चाहिए। और मेरा बेटा मुझे तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कातिल मुझे मेरे सामने, मैं ऐसे गोलियों से छंदनी हुआ देखना चाहती हूँ बस। ये सासू माँ है, ये सासू माँ मरियम आप नानी है, हाँ जी, बताइएगा क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, उसकी बच्ची है जो यतीम हो गई, इनका वाली वारिस कौन है? कौन इनकी किफालत करेगा? कौन इनका तहफ़्फ़ुज़ देगा इन्हें? मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि वो जो कातिल है उसे सख्त सख्त सजा दी जाए, उसे गोली का हुक्म दिया जाए, हमारे सामने उसकी गोटी गोटी हो जाए। जैसे हमारा बेटा इस तरह हुआ है, उसे भी इसी तरह किया जाए, हमें इंसाफ मिले, बस यही अपील है मेरी। जी नाज़रीन, ये फैमिली इंसाफ की मुंतज़र है और हम भी ये चाहते हैं कि इन्हें फौरी तौर पर इंसाफ मिले। अब हमें आप इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।